हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8A का चैप्टर आयु से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको देखिएगा, सॉल्व करने का तरीका क्या है पहले विस्तार से बताते हैं। 8:x है तो इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 8x। क्या है, समीर क्या है, 8x है। और तनुज का है कितना, 15x। तो ये हो जाएगा 8x बटे 15x। अनुपात मानी बटे होता है और x मान लिया जाता है। और यहाँ से 9 जोड़ दीजिए। क्या है, 9 वर्ष बाद कह रहा है तो 9 जोड़ दीजिएगा। 9 जोड़ दिया तो वैल्यू आपका 11:18 आ जा रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 18 चौक 72, 18 8 144, 18 8 144 और यक्स और प्लस 18 9 162, 162 बराबर इधर के 15 हो गया रही। 15 ग्रीन कितना होगा गुणा करने पर, 15 में 11 का गुणा करेंगे तो 15 में 165 आ जाएगा। कितना, 165 यक्स और 11 9 99 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x पद को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 65x माइनस 144x। उसके बाद में 162 माइनस 99 ये हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 में से 4 निकालेंगे 1 हो जाएगा। 6 में से 4 निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 12 में से 9 गए 3 और 15 6, 15 में से 9 निकालेंगे 6 तो x बराबर हो जाएगा 21 तिहाई 63। 21 तिहाई 63, x बराबर 3 की वैल्यू आ गई। कह रहा इन दोनों का आयु बताइए। तो इसकी आयु कितना है, आपका दिया है 8 गुणे 3, 8 3 24 हो गया। और इसका है 15 गुणे 3, 15 3 45 हो गया। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो 45 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 में से 1 और ये हो जाएगा 2, 21। आपका दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया डी। अब देखिए ट्रिक से देखेंगे, सेम इसी तरह से ही लगेगा। क्या करेंगे, पहले आपको यस फॉर समीर मान लेते हैं, टी फॉर तनुज मान लेते हैं। इसका अनुपात 8:15 दे रखा है। क्या है, 8:15 दे रखा है। ये ट्रिक से बता रहा हूं। ये हो गया। अब इसका 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष मतलब आगे जा रहा है तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसके साथ में इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे नहीं, इसके यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद में 11, फिर उसके बाद में अनुपात क्या हो रहा है, 11:18 होता है तो 11:18 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पहले इसका साथ में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है उसको लिख लेंगे। तो 18 9 144 होता है और 11 15 100 कितना निकाले थे, 165। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा और 144 क्या हो जाएगा, 144। इन दोनों का डिफरेंस निकाला था तो कितना हो जाएगा, 21। क्या है, 21। फिर अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे। तो 18 9 162, 162 और 11 9 99। इसका घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो अब क्या करेंगे, 21 के रेशियो में कितना है आपका, 63। 21 तो आपका एक रेशियो बराबर हो जाएगा 3।
1 जो है 3 के बराबर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 और ये हो जाएगा 15 तिया 45। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जा रहा है 21 आ रहा है। आपका यही आंसर है। तो ये आपका ट्रिक से है और ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो चाहे इस तरह से सॉल्व करिए चाहे इस तरह से सॉल्व करिए, दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ट्रिक से ही दिखाते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो पहले क्या है रीमा, सीमा क्या है सीमा और इधर रीमा लिख लेंगे। अनुपात दिया है 9:16, फिर 10 वर्ष बाद कर रहा है तो +10 और यहाँ +10 के बाद में आपका अनुपात कितना 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जा रहा है, तो 2:3 कर लेंगे। अब वैसे कहा क्या है 9 त्रिक 27 और 16 दूना 32, तो 32। ये माइनस मत समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 12 में से 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12 में से 7 दिए 7 5 12 हो जा रहा है। 32 में 27 में 5 आएगा। अब क्या है इसका मल्टीप्लाई किया था और इसका मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करेंगे इसका इसके मल्टी 10 वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 वाले में मल्टीप्लाई 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 इसका डिफरेंस और 20 10 दूना 20 इसका डिफरेंस हो जाएगा 10। कितना आ रहा है 10 आ रहा है। 10 आ गया तो 5 के रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको काट दें 5 के 5 5 दूनी 10, इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 2। तो इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 2, जहां 1 होगा वहां 2 होगा। इसका मतलब कितना है 9 है। अगर यहाँ 9 लेंगे तो दोनों तरफ 9 का गुणा कर देंगे तभी तो 9 होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इसके साथ में 2 का गुणा कर देंगे, इसके साथ में 2 का गुणा कर देंगे, ये फिर यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये 16 दूना 32 हो जाएगा। अब कह रहा इन दोनों का अंतर बताइए, तो इन दोनों का 16 कितना हो जाएगा 4 और 1 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा। क्या है 14 वर्ष। 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गए 1, 14 वर्ष। तो इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख सकते हैं 14 वर्ष। 14 वर्ष आपका आंसर आ गया। दोनों का अंतर पूछ रहा था, दोनों का अंतर में इसका अंतर ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों में अंतर 14 वर्ष का है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। जब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितना होगा? तो लिखते हैं पिता और पुत्र। पहले लिखेंगे पिता एक तरफ और पुत्र एक तरफ। पिता और पुत्र। अब क्या कर रहा है, यहां आप नहीं आएंगे, पहले यहां पूर्व वाला लेंगे। पूर्व क्या है 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पूर्व कितना था 3:1। 10 वर्ष पूर्व था 3:1 था। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, इन दोनों को जोड़ दें तो आपका हो जा रहा है कितना 5:3 हो रहा है। तो 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे। अब हो रहा है कितना 5:3। अब दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका कितना हो गया 4 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई 20 में, तो 20 पंचे 100 हो गया। 100 डिफरेंस हो जाएगा 20 से 60। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको करेंगे घटा देंगे तो कितना है 40। इसका मतलब 4 रेशियो कितना किसके बराबर 40 के बराबर हो जा रहा है। इसको काट दें 4 4 4 40। इसका मतलब 1 रेशियो बराबर आपका 10 हो रहा है। मतलब 1 जो है 10 के बराबर है, तो यहाँ आपके कितना है 30। कितना है
तो यहाँ 3 गुणे 10 और यहाँ 10 हो जाएगा। ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व का था। ये क्या था, 10 वर्ष पूर्व का था। तो ये 30:10, ये 10 वर्ष पूर्व का था। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्तमान पूछ रहा है, तो 10 सब में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10 सब में जोड़ देंगे, ऊपर दोनों में जोड़ देंगे। तो 20:40 रेशियो आपका 20 हो जाएगा। फिर 1 0 1 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4 2 कम 2, इसका मतलब 2:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों का डिफरेंस निकालिए, फिर रेशियो बनाइए कि एक के किसके कितने बराबर होता है। तो एक 10 के बराबर होता है, 10 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 33 और 10 से कम 10। उसके बाद में 10 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, 10 वर्ष आगे जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो 10 और जोड़ देंगे, 40 यहाँ 30 था तो 10 और दोनों में जोड़ देंगे तो 40 और 20 हो जाएगा। रेशियो बन जाएगा 2:1। ये वर्तमान का रेशियो आ जाएगा। इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसको सानिका और गौरी ले लेंगे। गौरी 1 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है, 3:4 है। तो 1 वर्ष और 1 वर्ष बाद दोनों मिलकर कितना हो गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष हो गया, तब अनुपात कितना बन रहा है, 10:13। ये हो गया। चलिए फिर क्या करेंगे, इतना हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसका इसके साथ में करेंगे। तो 13 तिया 39, 4 धाम 40 और 13 तिया 39। आगे पीछे कहीं भी लियो क्योंकि इसका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना, 1 आ गया। अब 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूना 26 और 10 दूना 20। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना आ गया, 6। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 6 के। एक क्या है, 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 6 3 18 हो जाएगा। 3 गुणे 1, 3 गुणे 6 और ये हो जाएगा 4 गुणे 6। तो ये 6 3 18 और ये 4 6 24। ये क्या आया, ये पूर्व है। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व है। 1 वर्ष वर्तमान कह रहा है। वर्तमान इसका मतलब वर्तमान कह रहा है, 1 और जोड़ दो, 18 + 1 और 24 + 1। तो ये वर्तमान आ जाएगा। ये गुणा हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 3 18 हो जाएगा और ये हो जाए 6 4 24। ये क्या है, 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व की आयु है। तो 1 वर्ष बाद इसमें 1 1 जोड़ देंगे तो क्या हो, वर्तमान आ जाएगा। इसमें 18 + 1 कर देंगे और यहाँ भी 24 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्तमान आयु। दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो 19:24 हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन 19 आ रहा है। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ 19 लिख सकते हैं, यही ऑप्शन सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में दिया गया था 19 आएगा। तो क्या है, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, सानिका की वर्तमान आयु 19 आ जाएगी। आपका आंसर 19 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन। एक पिता तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सॉल्व करने के 4 वर्ष बाद कह रहा है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, 4 वर्ष बाद। तो इसमें क्या करेंगे,
14x और ये आपका 5x, ये आपका है, ये अनुपात है। लेकिन 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष बैक आएंगे तो आपको 4 का घटा दीजिए इसमें। 4 घटा क्यों देंगे? क्योंकि वर्तमान निकालना है, तो 4 कम कर देंगे दोनों में। ये 4 वर्ष बाद का अनुपात इतना हो रहा है, तो 4 वर्ष दोनों में कम कर दीजिए तो वर्तमान आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों का औसत दे रखा है, दोनों का औसत दे रखा है 34, तो औसत माने टोटल जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है, 2 संख्या है, पिता और पुत्र है, तो 2 से भाग दे दीजिए, बस ये औसत हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 14 और 5, 14 5 19, 19x और 4 दूनी 8 बटे 2 बराबर हो गए 34। 19x माइनस 8 बराबर 68, 34 दूना 68, ये हो जाएगा 19x बराबर हो जाएगा 68 प्लस 8, 19x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 76, तो 19 चौक 76, 4 आ गया। अब इसको घटाए थे, किसका हमको निकालना है? ये आपका इतना, ये जो है पिता है और ये पुत्री है, ये वर्तमान की वैल्यू निकाला गया था। अब ये जो 4 है पुत्री की वर्तमान, तो इसके इसमें रख देंगे। क्या है? 5x माइनस 4, ये वर्तमान आय है। क्या है? वर्तमान आय किसकी है? पुत्री की, पुत्री की वर्तमान आयु है। तो 5 गुणे 4 माइनस 4, 4 पंचे 20 माइनस 4, तो बराबर 16 वर्ष। क्या है? 16 वर्ष। किसका? पुत्री की उम्र आ गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन डी सही है, लेकिन उम्र आपका इतना आ रहा है पुत्री की 16 वर्ष। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। और पिता की निकालना है तो इसमें भी गुणा कर देंगे, तो वर्तमान पिता का निकालना है तो पिता 14 गुणे 4 माइनस 4, तो 16 चौका 14 चौका 56 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 52 वर्ष। तो ये क्या है? पिता, पिता का अगर निकालना है तो 52 वर्ष, पुत्री का निकालना है तो 16 वर्ष। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से 10 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में 11वें क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।